जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, सभी को राधे राधे। और उम्मीद है कि सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में तन मन से लगे होंगे। पढ़ाई में तो अब लगना ही पड़ेगा भाई, क्योंकि अब खुशखबरी आ चुकी है और आपने देख भी रहे होंगे, न्यूज़ आप चारों तरफ फैली हुई है कि वैकेंसी जो है 41,028 वैकेंसी जो है यूपी पुलिस में आने वाली है। तो आप जो है इसी अपडेट के साथ मैं आया था कि मैं आपको भी अपडेट करा दूं। वैसे तो हालांकि सब अपडेट हो चुके होंगे, सब एक्टिव हैं अपना यूट्यूब पे या कहीं ना कहीं अपना तलाशते रहते हैं न्यूज़। तो इसलिए अब तलाशना बंद कीजिए और पढ़ाई पे ध्यान दीजिए पूरा ढंग से। मैं यही बताने आया था। और कुछ भाई कह रहे थे कि सर वैकेंसी नहीं आएंगी या वो नहीं आएगा वो नहीं आएगा, तो मैं आपको बता दूं कि वैकेंसी फिक्स हो चुकी है। इतनी वैकेंसी आनी आनी है। इसमें पद बढ़ने की उम्मीद है, घटने की उम्मीद नहीं है। क्योंकि कुछ जगह से जैसे अध्याचन बाद में आते हैं तो वहाँ से जैसे तो वो अपने और वैकेंसी बढ़ सकती हैं, लेकिन इतनी तो आप मान के चलिए ये वैकेंसी कम नहीं है, बहुत ज़्यादा वैकेंसी है। और आप ढंग से पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन पक्का। आपको एक सीट चाहिए बस। आप ये सोचो ही मत कि मुझे इतनी कम वैकेंसी है या इतनी ज़्यादा वैकेंसी है। तो इस वजह से अब आपका टाइम हो चुका पढ़ने वाला, ठीक है। और आपके पास अभी कम से कम 5 से 6 महीने हैं, इसलिए घबराना भी नहीं है कि भाई वैकेंसी आ गई अब नहीं हो पाएगा, वैकेंसी आ गई अब नहीं हो पाएगा। इसलिए टाइम भी बहुत है। इस वजह से अब आप शेड्यूल से, क्रम से और मन से लग जाइए। ध्यान को भटकाना बंद कर दीजिए कि वैकेंसी नहीं आएगी या आप डिमोटिवेट होना या वो, बिल्कुल इस चीज़ से अलग हो जाइए और पढ़ने पर अपना पूरा फोकस रखिए। क्योंकि देखिए, जुलाई अगस्त, लास्ट जुलाई तक आपका नोटिफिकेशन फॉर्म आ जाएंगे, ठीक है। और नवंबर दिसंबर में आपका एग्ज़ाम होना है, क्योंकि चुनाव से पहले वो अपना एग्ज़ाम कराएंगे, तभी वो इसको भर्ती को अपने चुनाव जो टाइम होता है उसमें गिनाएंगे कि हाँ हमने ये काम किया, ये भर्तियाँ की हैं। इस वजह से आपने पहले ही कुछ नहीं मान रहे थे कि अरे नहीं आएंगी नहीं आएंगी, कितने दिनों से वेट कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि चुनाव से पहले जितनी भर्तियाँ होती हैं ना, वो अपने ऑफ़र की तरह रखते हैं कि हाँ ये ऑफ़र निकालना है हमें इस टाइम पर। तो इस वजह से आप ढंग से लग जाइए। आपको ना कोई चुनाव से मतलब है ना कुछ सी, आपको भर्ती से मतलब और आपको अपने पेपर से मतलब कि मेरा पेपर हो गया, यानी मेरी जो मैंने मेहनत की, मेरा उसका मैंने अपना फल दे दिया। जो भी मेरा रिजल्ट आएगा वो बाद में देखाएगा, लेकिन मैंने अपना टॉप दिया है। तो इस वजह से आप अपना टॉप दीजिए। और शेड्यूल पढ़ाई का ये बना लीजिए कि देखो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको उस दिन ही बताया था मैंने, हिंदी को आप 1 घंटे वहाँ दीजिए पढ़ाई में, जहाँ भी क्लास ले रहे हो ऑनलाइन या ऑफलाइन वहाँ पर दीजिए। और 1 घंटा आप प्रैक्टिस में दीजिए घर पे, ठीक है, या रूम पे या लाइब्रेरी में, जहाँ भी आप प्रैक्टिस करते हो वहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में आप रीजनिंग और मैथ, उसमें 1-1 घंटा तो वहाँ क्लास चलती है आपकी, 1-1 डेढ़ घंटे जो भी चलती है। उसके बाद में आप 1-1 डेढ़ घंटे प्रैक्टिस में और दीजिए उसको। तो आप ये समझ लेना कि आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे। और आपको बेस्ट तैयारी करने के लिए जीएस में एक क्लास चलती है आपकी, या तो हिस्ट्री चली होगी या पॉलिटी चली होगी, वो आपको लेनी है। जो भी चल रही हो उसके नोट्स बनाते जाना। और सुबह 6 बजे के लगभग सभी चैनल्स की लगभग मुझे पता है कि करंट अफेयर्स आती हैं, क्योंकि मैं भी लेता हूँ सुबह। तो आपको सुबह या तो आप कुमार गौरव सर हैं या कोई भी, आपको जो भी चैनल अच्छा लग रहा हो, आपको जहाँ से समझ में आ रहा हो, जो भी टीचर अच्छे लग रहे हो, तो आप वहाँ से डेली करंट अफेयर क्लास लोगे। उससे ये समझ लेना आपकी 50% करंट अफेयर, करंट नहीं जीएस, आपकी 50% जीएस वहाँ से कंप्लीट होगी। वो क्यों होगी? क्योंकि करंट अफेयर से क्या होता है कि करंट अफेयर जो क्वेश्चंस आते हैं वो या तो आपके हिस्ट्री से अटैच आएगा कोई, या आपका पॉलिटी से आएगा अटैच, या आपकी ज्योग्राफी से आएगा, या स्टैटिक्स से आएगा, मतलब कहीं ना कहीं से अटैच आएगा वो करंट अफेयर। वहाँ से अगर वो क्वेश्चन कर रहे हो तो उसके साथ साथ जो भी होता है उसके साथ, तो आप उसको भी उसके साथ करोगे तो आपका 50% ये समझ लेना जीएस का पोर्शन आपका कंप्लीट हो रहा है। और आपको वो लाइन याद रहेंगी, ठीक है। और आपको करंट कैसे लेनी है कि जैसे कोई पोर्शन आपको नहीं समझ में आ रहा है, जैसे नोट्स जो जैसे आप सोच रहे हो कि मैं भूल जाऊँगा, आप उसको नोट कर लीजिए। बाकी जैसे आपको लग रहा है कि हाँ ये याद रहेगा मुझे, उसको भले ही नोट ना करें। तो आपको क्या होगा कि उसमें आप जल्दी जल्दी करंट की आप एक नोट्स छोटी से बनाओगे, ज़्यादा हैवी वाले नहीं कि पूरी लाइन पर लाइन लिखे पड़े हो। जो आपको समझ में मतलब लग रहा है कि मैं भूल सकता हूँ इसे, उसको लिख लीजिए। बाकी जो याद रह सकता है उसे मत लिखिए, ठीक है। और हिंदी के मैंने बता दिया कि बाकायदा नोट्स बनाएं हिंदी के, क्योंकि हिंदी एक ऐसा पोर्शन है कि आप लास्ट 10 दिन में उसको कंप्लीट कर दोगे। जब लास्ट में आप जब एग्ज़ाम देने जाओगे, जब उस नोट्स को आप रिवीजन करोगे, तो मात्र 10 दिन में आपकी हिंदी इतनी परफेक्ट हो जाएगी। क्योंकि जब आप पढ़े हुए होते हो तो हिंदी जो है वो बहुत जल्दी जल्दी होती है। उसमें समास हैं, संधि हैं, वर्णमाला है और तुम्हारे विलोम वगैरह हैं। ये तो आप बहुत लंबी प्रक्रिया, आप इनमें तो जितने लिखते जाओगे उतना ही अच्छा है। विलोम और पर्यायवाची वगैरह, अनेकार्थी वगैरह, और जैसे संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया, ये आप ये जो है इनके नोट्स ज़रूर बनाओगे, तो इनको आप ढंग से करोगे।
और रीजनिंग के लिए मैंने आपको बता दिया कि जैसे कैलेंडर है, घड़ी है, इसमें कुछ ट्रिक होती हैं जो आपको याद करनी है। तो उनके लिए आप नोट्स बनाओगे। जैसे घड़ी के कुछ कोड होते हैं, कुछ कैलेंडर के कोड होते हैं, तो आपको जो कोड हैं वो आपको लिखने हैं। तो इसकी वजह से आपको रीजनिंग के कुछ नोट्स बनाने पड़ेंगे जो आपको लिखने हैं, जो कि रिवीजन के टाइम पे भी आपको देखने पड़ेंगे, और लास्ट में जब एग्ज़ाम टाइम में जाओगे जब देने के, तो आपको तब एक बार वो देख के जाने पड़ेंगे। ठीक है, तो ऐसे करके रीजनिंग में भी कुछ जो मेन पॉइंट्स हैं वो भी आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे। ऐसे ही मैथ में कि मैथ में आपको कुछ चीज़ें जैसे शॉर्ट ट्रिक्स लिखी जाती हैं या कुछ फार्मूलेज होते हैं, तो वो आपको लिखने पड़ेंगे। मेंसुरेशन वगैरह में काफ़ी फार्मूले होते हैं, हालांकि आपको याद हो जाएंगे, लेकिन एक चीज़ ये है कि आपको लिखना इसलिए ज़रूरी है कि लास्ट में क्या होता है, जैसे आपने कोई टॉपिक लिखे तो आप ये कहोगे वो जो मैंने लिखे हैं वो इसलिए लिखे थे क्योंकि मुझे लग रहा था कि हाँ मैं इनको भूल सकता हूँ। तो आप उनको रिवीजन करोगे तो आप ये समझ लो कि वो आपके दिमाग में रहेंगे। बाकी तो आपके दिमाग में सेट है ही, जो आपने पढ़ लिया। वो जो लिखने हैं वो मैंने इसीलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि आप बाद में जो वही चीज़ लिखना जो आपको लग रहा है कि हाँ मैं इसे भूल सकता हूँ, क्योंकि उसको फिर क्या करोगे, आप एक बार रिवीजन करोगे तो आपको वो दिमाग में रिवाइज हो जाएंगे, और बाकी जो आपके दिमाग में है वो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए नोट्स भी आप बनाते जाओगे कंटिन्यू, और पढ़ाई को एक बार जी जान लगा दो। देखो एक बार वैकेंसी आती है ना, और जब सिलेक्शन होता है अलग ही चीज़ होती है। हमारे साथ के 18 से लगा लीजिए, 2018 में हम सेलेक्ट हुए, 2019 में हमारी ज्वाइनिंग हो गई, तब से अब तक उनके लिए कोई भर्ती नहीं आई पुलिस की। कितना डिमोटिवेट हुए होंगे वो। तो इस वजह से एक बार जब भर्ती आती है तो उसकी अलग ही वैल्यू होती है, एक बार सिलेक्शन होने के बाद अलग ही सिस्टम बन जाता है। इस वजह से भाई जी जान लगा लीजिए, ढंग से मेहनत करोगे ना, मैं कह रहा हूँ कि कोई सिलेक्शन नहीं रोक सकता। इस तरीके से आप करोगे तैयारी, लेकिन माइंड को फोकस करोगे बिल्कुल। जो भी आपका टॉपिक पढ़ रहे हो उस पर पूरी तरह से फोकस करके पढ़ोगे। ये नहीं कि आप पढ़ रहे यहाँ रहे हो माइंड कहीं और चल रहा है। करंट अफेयर की मैंने मॉर्निंग में इसीलिए बताया क्योंकि मॉर्निंग में जैसे आप जगते हो तो एकदम आराम से माइंड एकदम सेट रहता है, तो आपका पूरा फोकस उसी पर रहेगा पूरे दिन। वो तुम्हारी जो सुबह मॉर्निंग में जो आपके सामने जो चला है, वीडियो आपके सामने चली है, तो उसकी जो मैप है जो सामने चलता है वो पूरा दिन माइंड में वही रहेगा कि हाँ सुबह ये चला था ये चला था, वो माइंड में ऑटोमेटिक सेट हो जाता है। ठीक है, इस वजह से मॉर्निंग में आप जो है करंट जरूर रखोगे। और जो माहौल, जैसे कुछ भाई ने कमेंट किया था कि मैं सर ऑनलाइन कोर्स ले लिया तो मैं रूम पे रहूँ या घर रहूँ यहाँ। देखो अगर आप, मैं बता रहा हूँ कि माहौल बहुत ज़रूरी है बनाना। अगर आप रूम पे रह सकते हो या लाइब्रेरी रह सकते हो तो वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि माहौल में रहना बहुत ज़रूरी होता है। आप जैसे माहौल में रहोगे उस माहौल जैसा आपका जो नेचर है वो बन जाएगा। अगर आप पढ़ाई के माहौल में रह रहे हो, ये समझ लो कि आप जैसे कोचिंग में रह रहे, मतलब रूम ले लिया आपने, तो वहाँ आप कोचिंग के माहौल में रहोगे तो पूरे दिन आपको उसी तरीके की कंपटीशन मिलेगा आपको, और आपको मोटिवेशन नहीं मिलेगा कि हाँ ये ऐसा है, अच्छा ये इतना पुराने से तैयारी कर रहा है, मैं इससे टॉप अभी से कर रहा हूँ, मैं अभी 20 दिन नहीं हुए मुझे तैयारी करते हुए। तो ये चीज़ मिलती है वहाँ से। इस वजह से आपको पढ़ाई का माहौल जरूर, ये मत घबराना है कि भाई ये पुराने से तैयारी कर रहा है मैं नया हूँ तो मेरा नहीं हो पाएगा। आप जब उनके बीच में घुस के और कंपटीशन करोगे तब आपको पता चलेगा कि आप कहाँ हो और मैं कहाँ हूँ। इस वजह से बीच में सब लोगों के बीच में कूदना बहुत ज़रूरी है। मैंने इसलिए आपको बताया था कि जैसे अगर कोई नहीं बाहर नहीं जा पा रहे हैं तो अपने गाँव वगैरह में ही जो पुराने लोग जो तैयारी कर रहे थे पुरानी भर्तियों में जैसे रह गए हैं, वो भी तैयारी अभी भी कर रहे हैं, तो उनके साथ ज़रूर आप बैठें। तो आपको उनके साथ बैठने से कंपटीशन का लेवल पता चलेगा क्या होता है। तो आप जी जान लगा दीजिए एक बार पूरे दमखम के साथ। और दमखम यार कुछ नहीं यार, लोगों को देखिए कितनी कितनी मेहनत करते हैं पूरे पूरे दिन। हमारे साथ में कुछ बच्चे ऐसे आए थे जो कि फैक्ट्रियों में कंपनियों में जॉब कर रहे थे, गुजरात और कहाँ कहाँ, अभी मैं उनसे कभी कभी परिचित होता हूँ। तो बताइए वो सिलेक्शन लेकर के आ गए, तो आप तो फ्री हैं, आपको फुल फैसिलिटीज़ मिल रही हैं घर की तरफ से। कुछ भाई ऐसे भी होंगे जो अभी भी ऐसे ही मेहनत कर रहे होंगे, लेकिन मेहनत जो फ्री वाले, मैं उनसे कह रहा हूँ कि कम से कम आप देख लीजिए इनको, जो मेहनत करके भी उसके बाद पढ़ाई करते हैं, तो आप भी थोड़ा मेहनत कर लीजिए, सिलेक्शन लेना है तो। और अब की बार तो भाई पूरा जी जान लगा दो, क्योंकि ये मौका अगर निकल गया तो फिर आपको मौका नहीं मिलने वाला है, ये सोच लेना। फिर आप बस पछताना ही रहता है पीछे, यार मैं ये नहीं कर पाया, मैं ये वो नहीं कर पाया। इतनी बड़ी भर्ती का मतलब है बहुत बड़ी भर्ती। पढ़ाई वाले कोई अगर जितने भी स्टूडेंट होते हैं पढ़ाई वाले, वो रुकते नहीं हैं इतनी बड़ी भर्तियों में। तो साथियों बस मैं यही कहने आया था, और आप दमखम से लग जाइए पढ़ाई में जी जान से।
ठीक है साथियों, जय हिंद, सभी को राधे राधे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर किया करें, तो थोड़ा सा हमें भी अच्छा फील आता है। और मैं भी पढ़ाई करने के बाद इसमें भी थोड़ा सा टाइम देता हूँ। और रही बात तैयारी की, तो मैं आपको बताऊँगा और एक वीडियो लाऊँगा उसके ऊपर। ठीक है साथियों, जय हिंद, सभी को राधे राधे।